ड्रामा पामाल एक्चुअली जो स्टोरी है वो इट्स अबाउट द ग्रे एरिया ऑफ लाइफ। हम लोग अक्सर समझ लेते हैं कि जिंदगी जो है वो या वाइट है या ब्लैक है, बट जिंदगी जो है वो मोस्टली ग्रे होती है, और ये उसी ग्रे ह्यूज जो है उनको डिफाइन कर रहा है। मल्लिका को अगर आप देखें तो उसका कैरेक्टर जो है वो काफी हद तक स्टूपिड है। एक ऐसी लड़की है जो सबा कमर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनकी एज लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पा रही जो जिसका उनको दिखाया जा रहा है। बट ऑल सेड एंड डन, ब्यूटीफुल एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी ब्यूटीफुल है। और जो रजा बना हुआ है उस्मान, क्या उसका, वो भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहे थे। स्टोरी ऑफ टू डिफिकल्ट इनकम्प्लीट पीपल विद डिफिकल्ट बैकग्राउंड्स। और सबा कमर के बारे में जो दिखाया है, जो लड़कियां दे फॉल इन लव विद द फैंटेसी वर्ल्ड की शादी होगी और क्या और अपनी मर्जी से की है, तो वो और भी ज्यादा एक बोझ लड़कियों पे डल जाता है कि तुमने अपनी मर्जी से शादी किया, अब इसको चला के दिखाओ। लेकिन बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं। हस्बैंड ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, लड़की ऐसी बातें कर रही है, ऐसी हरकतें कर रही है जो उसको नहीं करनी चाहिए। देखिए, शादी जो है वो कभी भी, मेरे अम्मी और मेरी नानी भी हमें हमेशा ये कहा करती थी कि शादी के जो पहले 2 साल होते हैं दे आर टीदिंग पीरियड्स। जैसे जब बच्चा पैदा होता है और उसके दांत निकलते हैं और उसको तकलीफ होती है और वो उस फेज में से गुजरता है, इसी तरह शादी के पहले 2 साल भी टीदिंग पीरियड होते हैं, जिसमें आप एक दूसरे को समझते हैं, गलती करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसा ही इसमें दिखा रहे हैं। ब्यूटीफुल ड्रामा, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आई वुड से इन ड्रामास, क्योंकि दोनों इनकम्प्लीट है। कोई बहुत बड़े वो जेवरात पहन के मेकअप करके औरतें नहीं बैठी हुई। इट्स अबाउट नॉर्मल पीपल, नॉर्मल स्टोरी, मैंगो पीपल की स्टोरी है। वेरी नाइसली डन। सबा का जो कैरेक्टर है उसमें दिखाया हुआ है कि वो अपने मियाँ से एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ करती है। वो एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू। वो एक ऐसी लड़की है जो मिडिल क्लास से पली हुई है, जिसका बाप सर पे नहीं था। मामू के, हालांकि मामू का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, पर इसके बावजूद मामू जो है मामू के घर पली हुई है, तो उसको ये लगता है कि मैं अब पता नहीं शादी होगी तो आई कैन डू एनीथिंग। वो जो उसकी दोस्त बनाने की, जो सहेलियां बनाने की जो उसकी वो एक जोरदार कोशिश है, वो यही शो करती है कि शी वांट्स टू शो हर सेल्फ ऑफ, चाहे वो अब इंटेंशनली कर रही है या अनइंटेंशनली कर रही है। और जो रजा उसको रोकता है वो बुरा इसलिए नहीं मुझे लग रहा, बिकॉज देखिए मर्द जो होते हैं ना, ये बात एक्सपीरियंस जिंदगी से भी समझ आती है, गलतियां करने से भी समझ आती है, और लोगों की बहुत सारी बातें सुनने के बाद भी समझ आती है। मर्द हजरात जो होते हैं ना, वो दुनिया को और रंग से देखते हैं, बिकॉज वो बाहर जाते हैं, बाहर फिरते हैं। यहाँ की जो लड़कियां, यहाँ की जो ब्रिंगिंग अप है, उसमें आपको बहुत सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, तो आपको बहुत सारे कामों का एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन जो हमारे मुल्कों की लड़कियां वो घरों में बंद रहती हैं, उनको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता। तो जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं तो बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहां आप मिस जज कर जाते हैं, जैसे उसने किया कि वो उस लड़की को ऊपर, उसने हालांकि देखा भी कि उसका हस्बैंड जो है बदतमीज है, वो फिर भी चली गई। शी शुड नॉट हैव गॉन। नॉर्मल जो आप कह लें हेल्दी थिंकिंग के मुताबिक शी शुड नॉट हैव गॉन अगेन टू दैट फ्रेंड्स हाउस। चाहे वो उसको फ्रेंड थी, कह देती ठीक है तुम मेरे घर आके ले लेना वो जो कहानी जो उसने लिखी थी। बट वो क्योंकि उसको शौक चढ़ा हुआ है कि मैं शादीशुदा हूं, मैं यंग, मैं लड़कियां सहेलियां बनाऊं, तो वो उसके घर उठ के चलेगी। लेकिन जब आपको एक दफा ये एक जनरल बात है, जब आप किसी की सहेली बनाते हैं कुछ, और उसका हस्बैंड आपको जर्मन में इसको कहते हैं श्नाउज़ से करना, आपको बुरे अल्फाज से या रोकता है, तो आपको बिल्कुल दोबारा उस लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग अराउंड। उनकी शादी में कुछ गलत है। तो लेकिन ये फिर भी जाती है और उसका अंजाम फिर होता है। और उसका जो रिएक्शन रजा ने दिया वो गलत था कि, लेकिन वो एट द हीट ऑफ द मोमेंट, चलो एक तरह से बंदा सोच भी लेता है कि उसको गुस्सा आया हुआ था और वो है इस किस्म का जज्बाती और कॉन्सिक्वेंसेस वाला आदमी है, तो उसने जाके उसको घर छोड़ दिया। दूसरा जो वो था कि वो फिर लड़ाई, उसके बहन भाई का बड़ा अच्छा, भाभी ने शुरू में कुछ था उसका थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव, बट यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया कि वो उसको सही रास्ते की तरफ डाल रहे हैं, वो उसको भड़का नहीं रहे, वो उसको सही कह रहे हैं, सही तरफ डाल रहे हैं। और जो हॉस्पिटल वाला सीन था वो जरा थोड़ा इंटीमेट हो गया, बच्चों के साथ देखने वाला नहीं था, बट ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल स्टोरी अगर आप देखें तो इट इज गोइंग गुड, इट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। गलतियां दोनों तरफ से दिखाया हुआ है कि हो रही हैं, खावंद की तरफ से भी और बीवी की तरफ से भी। कई जगहों पे आप कह सकते हैं कि मल्लिका's कैरेक्टर इज क्रिंजी एंड इज डूइंग रॉन्ग,
कहीं जगह आप कह सकते हैं कि रजा का कैरेक्टर जो है इज डोमिनेंट एंड नार्सिसिस्ट, लेकिन वो नार्सिसिस्ट मैं उसको अभी तक इसलिए नहीं डिफाइन कर पा रही हूँ क्योंकि वो बाद में हमेशा सॉरी कर रहा है। उसने हॉस्पिटल में भी उसको सॉरी किया, दोबारा मलका ने भी सॉरी किया और उसने भी सॉरी किया, विच इज द परफेक्ट थिंग टू डू इन अ मैरिज। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है, ईगो मियाँ बीवी के बीच में नहीं आनी चाहिए, सॉरी कर लेना चाहिए, बिकॉज मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। और अगर आप ये जो शादियां टूटती हैं इसका बेसिक रीजन यही है कि आपस में सॉरी नहीं करते हैं, अपने घर की बातें जाके तीसरे तीसरे चौथे पांचवें लोगों को बता देते हैं, वो रीजन होता है कि वो आपकी शादी बाद में टूट जाती है। तो दिस इज गोइंग एट द मोमेंट स्ट्रॉन्ग, थम्स अप, कीप इट अप, अच्छा प्ले जा रहा है। आई होप कि ऐसे ही हो और एंड में कुछ गड़बड़ ना कर दे। आई होप दिस हेल्प समबडी। टिल देन, जर्मन परदेसी, मैं जिदिस सुरख।